एवरीवन, मैं प्रमोद। आज के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिटर्मिनेंट में 4.4 एक्सरसाइज देख रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था। इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। इसमें क्या निकालना था कि फाइंड द इन्वर्स। इन्वर्स निकालना था। इन्वर्स में क्या है? इन्वर्स का फॉर्मूला आपने ये देखा था कि इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, ये देखा था। और कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था CIJ इक्वल टू -1 पावर में I प्लस जे MIJ जो है माइनर है। जब इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं तो कोफैक्टर निकल के आता है। और इसी पर बेस्ड हम ये एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालने से पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था। तो कोफैक्टर क्या निकल आएगा? यहाँ पे निकालिए कि A11 एक क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? इन्वर्स निकालने से पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर हम निकाल लेते हैं। कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था। तो कोफैक्टर क्या निकल आएगा? यहाँ पे निकालिए कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब निकालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने से पहले हम माइनर निकालते हैं और इसमें हम साइन चेंज करें। कोफैक्टर का फॉर्मूला आपने ये देखा ना अभी, CIJ -1 I प्लस जे MIJ। इस पर रखेंगे हम -1। A11 का निकालना है। A11 का 1 + 1 आज माइनर निकालिए। कितना हो जाएगा? 302 -1। फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। पहले अभी देख लीजिए। -1 A12 का निकालना है 1 + 2। आप डायरेक्ट लिख सकता हूँ। सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल। तो कितना बच गया? 305 -1। इसमें कितना निकल गया? इसमें A13 में A13 थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल। तो इसमें कितना आएगा? -1/1/3। तो इसमें 3 5 2 आ जाएगा। अच्छा, 2 1 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल। सेकेंड रो को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 2 + 1। तो ये कैंसिल हो रहा है ना, तो ये कैंसिल कर दीजिए। और ये फर्स्ट कॉलम कैंसिल 0 0 2 -1। A22 का मतलब क्या हुआ? इसको पहले लिख लीजिए। 22 का यानी कि सेकेंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो कैंसिल। तो फिर क्या बच गया? ये पूरा कैंसिल है, ये कैंसिल है। 1 0 5 -1 यही है। अब 2 3 में 2 + 3। इसमें थर्ड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट कितना सेकेंड रो कैंसिल। तो कितना? 1 0 5 2 निकल के आ गया। अब फिर से हमें यहाँ निकाल लीजिए 3 1 में 3 + 1 में यानी कि थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल। तो कितना? 0 0 2 0 0। ये थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल। तो 3 0 3 2 में -1 3 + 2। 3 2 का मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम कैंसिल। तो कितना? 1 0 3 0। यही हुआ ना 3 0।
अच्छा, A33 में क्या हो जाएगा, -1 3 + 3। अच्छा, A33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल है, तो कितना 1 0 3 3 ये बन गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करिए तो ये 1 + 1 2 यानी कि इवन नंबर प्लस हो जाएगा कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, तो कितना -3 -0। फाइनली आंसर निकल के आया है आपका -3। इधर करिए तो -1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 -0। फाइनली आंसर होगा -+3। इसमें कितना होगा 4 इवन नंबर है, प्लस यूज करेंगे तो कितना 3 2 = 6 3 2 = 6 माइनस ये 3 है ना 3 3 5 = 15। फाइनली आंसर आया आपका कितना -9 कितना -9। इसमें करेंगे तो 3 है 3 -1 यूज करेंगे ये 0 0। फाइनली आंसर आया आपका 0। ठीक है, अब इसमें यूज करेंगे 4 प्लस का 1 यूज करेंगे, इसमें -1 0, तो फाइनली -1 यूज होगा। इसमें करेंगे 5 तो -1 यूज करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 2 -0। फाइनली आंसर आपका आया -2। ये सिर्फ ये साइन आप चेंज करेंगे तो ये एक कोफैक्टर है, साइन चेंज नहीं करते हैं तो माइनर निकल आया, है कि नहीं। अब इधर आ जाइए, ये 4 1 5 है तो -1 यूज किए, इसमें कितना हुआ -1 यूज करेंगे, इसमें 0 -0। फाइनली आंसर आया 0। इसमें आपको -1 यूज करेंगे, इसमें 0 -0। फाइनली आंसर आया 0। इसमें 1 यूज करेंगे 3 -0। फाइनली आंसर आया 3। अब ये तो आपका कोफैक्टर आप बनेगा ना। फाइनली एक आप मैट्रिक्स बनाइए। ये मैट्रिक्स कितना, फर्स्ट रो ये है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। फर्स्ट रो में क्या आया -3 3 -9 0 -1 -2। थर्ड रो में क्या निकल के आ गया आपका 0 0 3। अब ये आपका एक कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर में अब जब आप इसको ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपका फिर एडजॉइंट निकल आएगा। फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। ये आपका फाइनली एडजॉइंट ए आया। मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल के आ गया। अब इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा, तो इसको आप मिटा दे रहे हो, इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है ना। इसको मिटाइए। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा -1। तो कितना ये 3 0 2 -1 -0 फिर 0, ये 0 आ गया। इधर कर देते -3 -0, तो -3 आया आपका। डिटर्मिनेंट कितना आया -3। अब इन्वर्स निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट यहाँ लिख लेता हूँ, -3 आया है। अब इन्वर्स चाहिए तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट कितना है आपका -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। अब डिटर्मिनेंट कितना है -3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए सभी एलिमेंट में, तो ये कितना हुआ -3 है ना, तो 1 आ गया। ये 0 ये 0
ये -1, ये 1/3, 0, 3, 2/3, ये -1। ये आपका फाइनली ये इन्वर्स निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? इन्वर्स निकल के आ गया। क्या निकला? इन्वर्स। तो ये इन्वर्स निकल गया ये। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हम क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं इसके सभी एलिमेंट का। तो आपको फाइनली एक एडजॉइंट निकल के आता है। एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट यानी कि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली आपका इन्वर्स निकल के आ गया। हर जैसे कि 8, 9, 10, 11 सभी में यही प्रोसेस लगना है ना। डिजिट अलग अलग है लेकिन आपको यही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। ये है कि आपको थोड़ी सी ये प्लस माइनस की गलती होगी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए हमें थोड़ा सा अलग अलग करके करना पड़ता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले इसको मिटा दीजिए, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम लेते हैं, है कि नहीं। आ जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 9। पहले की तरह ही आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर में A11 का कोफैक्टर क्या आएगा? इस फॉर्मूला पे रखिए। -1 पावर में ये 1 + 1 लिखना पड़ेगा ना। और माइनर में क्या हो जाएगा इसका आप लिखिए तो कितना हो जाएगा? -1 0 2 1। फिर A12 का निकालेंगे। A12 क्या है? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम की बात कर रहा है ना। ये पावर में ये प्लस माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें साइन चेंज करना है कि नहीं। अब इधर देखिए कि A12 का कितना, ये फर्स्ट रो कैंसिल और सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो कितना 4 0 -7 1। A13 का कितना हो जाएगा? -1 प्लस 1 + 3। तो 1 3 का मतलब ये फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 -1 -7 2 1। A21 का आप निकालिए -1 2 + 1। अब ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये बच गया ऊपर वाले ना 1 3 2 1। अच्छा 2 2 का यानी कि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट या सेकेंड कॉलम, 2 + 2 का मतलब ये हुआ कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो ये कैंसिल है और ये कैंसिल, तो 2 3 -7 1 1। A31 का 2 3 का ना 2 3 में क्या आएगा? 2 + 3 में 2 प्लस सेकेंड रो का थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 2 1 -7 -7 2। फिर इसी तरह से 3 1 का निकालिए तो -1 पावर में 3 + 1, 3 1 थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो 1 3 -1 0। A32 का पावर 3 + 2, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, तो कितना 2 3 4 0। यही है A33 का, तो -1 3 + 3,
तो थर्ड कॉलम कैंसिल, थर्ड रो कैंसिल, तो 2 1 4 -1। अब इसका सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए फाइनली। ये इसलिए पहले लिख लेते हैं ताकि गलत ना हो, है ना। अब देखिए ये प्लस में जाएगा, +1 यूज करेंगे, -1 -0, फाइनली आंसर आया आपका -1। इसमें -1 यूज करेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि 3 है तो -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही होगा ना, इसलिए 4 -0, फाइनली आंसर -4। अब इसमें देखिए तो +1 यूज करेंगे, 8 -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, फाइनली आंसर आया आपका 1। 3 है पावर में तो -1 यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए क्रॉस में तो 1 -3 2 = 6, इधर -1 और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5, फिर इधर 4 प्लस का 1 यूज करेंगे तो 2 × 2 और माइनस माइनस प्लस, 7 3 = 21, इसको माइनस करेंगे तो कितना 19 माइनस के, ठीक है। इसमें आप करेंगे तो -1 यूज करेंगे। अब 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, 7 × 7, इसका -11 हो जाएगा। इधर करिए तो प्लस का 1 लेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस 3, फाइनली आंसर आया आपका 3। इसमें -1 यूज करेंगे, 2 0 0 -12, फाइनली आंसर आया प्लस के 12। इधर आया +1 लेंगे, -2 -4, फाइनली आंसर आया -6। इस सभी से कोफैक्टर से आपका एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगी, है कि नहीं। एक न्यू मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो स्पेस नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर कैसे लिखूँगा, इधर देख लीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो में -1 -4 1, 5 -11, सॉरी -19 -11, यही है। थर्ड रो में 3 12 -6, ये एक न्यू मैट्रिक्स है कोफैक्टर निकाल करके। अब इसका ट्रांसपोज आप निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ट्रांसपोज में यहाँ साइन लगा दिया। ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना लेते हैं, 5 3 -4 -19 12 1 -11 -6, ये आपका फाइनली एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब इसको मिटा सकते हैं, मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, ए का डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट इसमें साइन लगा दीजिए डिटर्मिनेंट का, है कि नहीं। अब इधर देखिए 2 को ब्रेक करेंगे तो कितना -1 0 2 1 -1, इसको ब्रेक करेंगे 4 0 -7 1 +3 ब्रेक करेंगे तो 4 -1 -7 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 0 -1 4 -0 +3 8 -7, इसका निकालेंगे -2 -4 +3 -6 +3 = -3। ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल के आ गया -3 -3। अब ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो
एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट कितना है, -1 5 3 -4 -19 12 1 -11 -6 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल के आएगा, -3। अब इसके सभी एलिमेंट में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इससे डिवाइड करेंगे तो 1/3 5 अपॉन -3 -1 4/3 19/3 12 यानी 4 -1/3 11/3 2। ये आपका फाइनली एक इन्वर्स निकल के आ गया। क्या, ए का इन्वर्स निकल के आ गया है ना। ए का एक इन्वर्स निकल के आ गया फाइनली। इसी तरीके से जो भी मैट्रिक्स हो, अगर इन्वर्स निकालना हो तो आप इसी तरह से करना है। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल कर फाइनली आपका एडजॉइंट निकल आएगा। फिर उसके डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। तो बहुत सिंपल है कि नहीं। टाइम लगना है तो आपको कोफैक्टर निकालने में टाइम लगना है कि नहीं। तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से फाइनल 17 तक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट में।